आ जाने देते हैं तब डिस्कस करते हैं। 40 मिनट से ज़्यादा नहीं ले सकते, नहीं ले तो चलेगा ना, क्योंकि दोनों लोग चेक कर लेंगे, एक तरफ से नहीं उसमें देखना है विभाग। स्टार्ट करें क्योंकि टाइम भी कम बचा है हम लोगों के पास। जी सर। ठीक है, इतना कंसेप्ट अगर बन चुका है। हाँ अच्छा, मैं मान के चल रहा हूँ, ओके सर। ठीक है, तो ये हाई अगर यहाँ पर देंगे हम लोग, हाई लॉजिक सारे प्रोवाइड करेंगे तो वी इन मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2.4 वोल्ट। ठीक है, वो कैसे आता है कि यहाँ पे कितना है 0.6 मानते हैं, और इस जगह की रिक्वायरमेंट कितनी है सैचुरेशन में, इन दोनों को सैचुरेशन में ले जाने के लिए यहाँ की रिक्वायरमेंट कितनी है, अभी हमने निकाला था 1.8, 1.8 प्लस 0.6 तो 2.4 आ गया, तो इससे कम तो होना नहीं चाहिए। ठीक है, वरना क्या हो जाएगा, वो रिवर्स बायस हो जाएगा। ठीक, तो ग्रेटर देन दिस होना चाहिए। तो हम नीचे चलो भी लिख लेंगे नीचे। तो इस केस में क्या हुआ, ये जब ये सारे जितने भी हैं ये क्या हो गए, उस केस में रिवर्स बायस हो गए। अगर सब पे हम यहाँ हाई दे देते हैं तो ये जंक्शन जितने भी हैं वो रिवर्स बायस हो जाएंगे। ठीक है, रिवर्स बायस हो गए, यहाँ की रिक्वायरमेंट फुलफिल हो रही है Q2 और Q3 की। तो यहाँ 1.8 से ज़्यादा है, तो 1.8 से ज़्यादा होने की वजह से ये सैचुरेशन में और ये भी सैचुरेशन में, दोनों सैचुरेशन में है। ठीक, तो ये क्या करेगा, ये V0 से कनेक्ट हो गया। यस सर। ठीक है, और यहाँ पे वोल्टेज कितना है, VCE सैचुरेशन। तो ये जो ये क्या करेगा, ये डिस्चार्ज, ये क्योंकि आउटपुट वोल्टेज जब भी लोगे तो ये इससे कनेक्ट हो जाएगा, यहाँ से चलेगा और यहाँ पे कनेक्ट हो गया। ठीक, ये पूरा पाथ हो गया। तो अब क्या होता है, क्योंकि कैपेसिटर्स लगा हुआ है तो कैपेसिटर क्या करता है, वो डिस्चार्ज होना शुरू हो जाता है, और डिस्चार्ज होके क्या करता है, वो जीरो पे आ जाता है, 0 वोल्ट पे। तो 0 वोल्ट क्या दे देगा आपको, लो लॉजिक। इसके अक्रॉस ये डिस्चार्ज होना शुरू हो जाएगा, और वो 0.2 तक आ जाता है फिलहाल, यहाँ मानते हैं। बट अब ये मानिए कि वो लो लॉजिक तक चला रहेगा। ठीक है, तो इतना हमें अभी अभी हम लिखवाएंगे सारा, लेकिन अब समझा रहे हैं तो एक बार समझ ही लीजिए पूरी चीज़। अब देखिए यहाँ पर ये भी सैचुरेशन में है और ये भी सैचुरेशन में है, ये दोनों। तो ये इससे कनेक्टेड है ऊपर, और ये इससे कनेक्टेड है, दिख रहा है फिलहाल, अभी दिख रहा है। ठीक है, या आउटपुट फिलहाल इससे कनेक्टेड है, ये देखना है अभी। तो यहाँ पे वोल्टेज कितना है इस जगह पे, VC2। VC2 वोल्टेज कितना होगा, क्योंकि ये सैचुरेशन में है तो ये वोल्टेज VCE सैचुरेशन, और यहाँ से गया तो ये VBE सैचुरेशन, क्योंकि दोनों सैचुरेशन में है। ठीक है, यस सर। तो VC2 इज इक्वल्स टू, ये पूरा पाथ फॉलो करेगा और यहाँ ग्राउंड में आ जाएगा। तो VC2 इज इक्वल्स टू दिस वोल्टेज 0.2 प्लस दिस वोल्टेज 0.6, तो कितना आ गया, 0.8 हो गया ना यहाँ पे। यस। और अब देखिए यहाँ की रिक्वायरमेंट कितनी है, 0.6 और 0.7 मतलब 1.3 जो हमने पहले निकाला था। ठीक, अगर ऐसा होता है तो ये कनेक्ट करेगा यहाँ से आउटपुट को। ठीक है, लेकिन यहाँ यहाँ कितनी थी रिक्वायरमेंट, 1.3, और यहाँ पर अवेलेबल कितना है 0.8। तो ये क्या करेगा, ये पूरा डिस्कनेक्ट हो जाएगा पोर्शन डिस्कनेक्ट हो जाएगा आउटपुट से। तो ये जब डिस्कनेक्ट हो गया तो ये जो पहले बता चुके हैं वो तो हम फिर से यही बोलेंगे कि ये डिस्चार्ज होना शुरू हो जाता है इस Q3 के थ्रू। ठीक है, समझ गए। और यहाँ से अब कोई करंट नहीं आ रही होगी, जब करंट नहीं आ रही है लॉजिक आपका 0 दे रहा है। ठीक, हाँ। अब यहाँ ये चीज़ आती है कि ये जो हमने कैपेसिटर लिया हुआ है, तब हम बात कर रहे थे कि इसका जो टाइम कांस्टेंट होता है, वो टाइम कांस्टेंट वैसे होता क्या है, टाइम कांस्टेंट पता है आपको? सर e⁻t/RC। नहीं, वो तो तुमने इक्वेशन बना ली। अच्छा ठीक है, तुम बोलो फिर से, e⁻t/RC। ठीक है ना, ये जो है ये क्या होता है, टाइम कांस्टेंट।
इसको हम बोलते हैं टाउ। ठीक, अगर ये टाउ की वैल्यू बहुत कम हो गई तो क्या हो जाएगा? अगर इसकी वैल्यू ट्रांजिएंट बहुत कम हो गई तो ये बहुत कम होने से ऊपर वाला मतलब e रेज़ टू पावर -at जैसे ये लिखा हुआ है, तो यहाँ a की वैल्यू क्या हो जाएगी? बहुत बड़ी हो जाएगी। ठीक है, यस सर जब बहुत बड़ी हो गई तो ये क्या करेगा? बहुत तेजी से डिक्रीज करेगा। ट्रांजिएंट जो होगी बहुत तेजी से डिक्रीज करेगी। जैसे पहले ऐसे चल रहा था अगर, तो अब और तेजी से होने लगेगी। तो यही तो हमारी रिक्वायरमेंट होती है। ठीक है, तो ये अगर मतलब धीरे धीरे होता है तो क्या होगा? ट्रांजिएंट ज़्यादा है अगर, तो इसमें टाइम ज़्यादा होगा ना, यस सर डिले बढ़ जाएगा। लेकिन हम अगर इसकी टाउ की वैल्यू को कम कर देते हैं तो टाउ की वैल्यू कम करने से ट्रांजिएंट कम होता है। ट्रांजिएंट जो टाइम होता है वो कम हो जाता है, उसकी वजह से स्पीड बढ़ जाती है। ठीक है ना, बहुत तेजी से डिस्चार्ज होगा, बहुत तेजी से डिस्चार्ज होके वो जीरो तक चलाएगा, जीरो लॉजिक तक। ठीक है, बाकी इसको कल लिखवा भी देंगे। ये चीज समझ गया ना कि हम लोग क्या जी करते यस हैं? सर हाँ, तो ये क्या दे देगा? लॉजिक जीरो दे देगा ना आउटपुट पे। ठीक है, नैंड गेट अभी भी है, ट्रूथ टेबल अभी भी उसकी फॉलो कर रहा है, बट यहाँ हम बता रहे थे कि ये डिस्चार्ज जो होता है तो डिस्चार्ज का रेट हमारा बढ़ जाएगा। ठीक है, और ये लगाने से फायदा क्या हुआ? अभी हम कलेक्टर करंट भी यहाँ पर कैलकुलेट करके दिखाएंगे। तो जो कलेक्टर करंट भी होती है वही, मतलब जो आउटपुट करंट होती है वो इस करंट पे डिपेंड करती है। ठीक है, तो वो भी क्या हो जाएगा? वो भी बहुत ज़्यादा हो जाती है, और ज़्यादा होने से क्या होगा? आपका फैन आउट बढ़ जाएगा। ठीक है, तो दो चीज़ों में इंप्रूवमेंट हुआ है यहाँ पे टोटम पोल लगाने से। एक तो आपका फैन आउट इंप्रूव कर गया, और एक स्पीड बढ़ गई। स्पीड क्यों बढ़ स्पीड गई? बढ़ गई यस स्पीड क्यों बढ़ गई? क्योंकि कि ट्रांजिएंट टाइम कम हो गया हाँ, टाइम ठीक है। कांस्टेंट घट गया ट्रांजिएंट तो हम कल हम इसको डिस्कस करते हैं। ठीक है, अभी के लिए मीटिंग एंड कर दें। यस जी सर। चल।